मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। किशनगंज में वी केयर फॉर ठाकुरगंज अभियान का आगाज हो चुका है। नियाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ सईद ने इस अभियान का आगाज किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सालों से सेवा देने के बाद इलाके के युवाओं बुजुर्गों के लिए नया संकल्प लेकर सामने आए हैं, जिसका मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लोगों को जागरूक करना है। पिछले कई वीडियो में मैंने अपना जिक्र किया है कि वी केयर फॉर ठाकुरगंज, हमें परवाह है हमारे ठाकुरगंज की। इसी बात पे ये चीज शायद आप सबको समझनी है। हमारे जितने भी हर बिरादरी के लोग हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, सीमांचल के लोग हैं, उनको ये समझना है कि शिक्षा, एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो गया हमारा शिक्षा, दूसरा हो गया स्वास्थ्य, हेल्थ पे भी हमारे इलाके के लोगों का बहुत सारा पैसा जो जमा पूंजी है खर्च हो जाता है। तो हेल्थ को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, वो काम हमें करना है। तीसरा है रोजगार। रोजगार कैसे मिलेगा हमारे इलाके के लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इलाके के लोग, जैसे मैं अगर शिक्षित नहीं होता तो शायद आप सबके बीच, आपके दरमियान नहीं होता। ठाकुरगंज नगर पंचायत के मस्तान चौक पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सईद ने कहा कि आने वाले दिनों में नर्सिंग स्कूल और पैरामेडिकल का कोर्स कराया जाएगा। वहीं किसानों को उन्नत खेती के तकनीक की जानकारी और कम लागत में ज्यादा आमदनी के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ठाकुरगंज प्रखंड में औद्योगिक विकास के लिए भी पहल की जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक नौकरी मिल सके। हमें परवाह है हमारे इलाके के लोगों की, तो मैं वो कॉलेज में रह के नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये 3 मुद्दों पे मुझे काम करना है। शिक्षा अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, जैसे इस मुहिम को हम हर गांव, हर पंचायत तक इंशाअल्लाह ताला लेके जाएंगे। वहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनको समझाएंगे, हमारी टीम समझाएगी कि शिक्षा का क्या महत्व है। अब इसी चीज के लिए हम लोग शिक्षा को बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ छोटे छोटे और स्कूल भी हैं, कुछ कुछ स्कूल्स हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस जो टेक्निकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, वोकेशनल कोर्सेज, ये सारी चीजें नहीं है। तो आने वाले कुछ दिनों में इसका भी हम लोग आगाज करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो यहाँ भी उससे रोजगार जनरेट होगा। और लोग जो बाहर जाके कम पैसों में पढ़ना चाहते हैं, उनको ठाकुरगंज में भी हम लोग अच्छा कॉलेज, अच्छा टीचर, सब चीज मुहैया करवाएंगे। नर्सिंग कॉलेज होगा, पैरामेडिकल कॉलेज होगा, वोकेशनल कोर्सेज होगा। वी केयर फॉर ठाकुरगंज कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मौलाना शमीम अख्तर, कारी शेर मोहम्मद मिसबाही, मौलाना मोहम्मद राही, हनुमान मंदिर के पुजारी लक्ष्मण झा, हरगौरी मंदिर के जयंत गांगुली, उगदा हाजदा फादर जॉन के अलावा डॉक्टर मासूम रिजवी, डॉक्टर आमिर सईद, आकिफ सईद, मोहम्मद कैसर मौजूद थे। वहीं मंच संचालन एडवोकेट तनवीर रजा कादरी ने किया। हमारे यहाँ क्या है कि ठाकुरगंज को इंडस्ट्रियल हब बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, पर जब हमने पिछले सालों में ऑब्जर्व किया कि हमारे इलाके के लोगों को ये लोग जॉब नहीं दे रहे, ये जॉब जो दे रहे हैं ये बाहर के लोगों को दे रहे हैं, तो फिर भाई मेरे एरिया में आके, मेरे का मतलब ठाकुरगंज, आप हमारे लोगों को क्यों बेरोजगार रखे हो? हमारे लोगों से काम कराओ, हमारे लोगों का सब करो आप। लेकिन एक सवाल है, ये मेजर इशू है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। हाँ, अगर पॉलिटिकल पावर के, अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के आप कर नहीं सकते, क्या समझा जाए कि आने वाले समय में चुनाव में देखेंगे बात? नहीं, पहले तो हम काम करना चाहेंगे। अगर उस काम में हमें कुछ दुविधा लगेगी, अगर हमारी टीम को दुविधा लगेगी, हमारे लोगों को दुविधा लगेगी, तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे जो इस इलाके के भविष्य के लिए बेहतर हो। ये जागरूकता संगठन है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि हम लोगों को जगा रहे हैं। चुनाव, देखिए, चुनाव तब लड़ा जाएगा जब हमें कोई आदमी ऐसा, या हमारी टीम को ऐसा आदमी नहीं दिखेगा कि जिसमें दमखम नहीं है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह से आप देखती
राय ने नहीं, मैंने अपनी विधानसभा और आसपास की विधानसभा में ये देखा कि कोई भी ऐसा मजबूत आदमी नहीं है जो हमारे इलाके के लोगों की आवाज उठाए। कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना जेब गरम करना, अपने धंधे चलाना। जिस चीज के लिए आपको हमारे इलाके के लोगों ने चुना, आपने कितना काम किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें क्यों आनी पड़ी, हमें अपना नौकरी क्यों त्यागना पड़ा, इस इलाके के लिए त्यागना पड़ा? क्या है, मेरा एक रॉयल लाइफ था। ये जागरूकता अभियान कब तक चलेगी? ये जागरूकता अभियान जब तक हम जिंदा हैं तब तक चलेगी, और जब तक मेरी टीम जिंदा है तब तक चलेगी इंशाल्लाह ताला। क्या डॉक्टर आतिफ सईद साहब 2025 विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज को देखा जाएगा, उसपे टीम जो डिसाइड करेगी। हम लोगों ने ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है, जो टीम डिसाइड करेगी। हम लोग टीम फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर चुनाव लड़ के हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं तो सोचा जाएगा, नहीं तो हम लोग जो एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं चलाएंगे, ये मुहिम चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है, सियासी गलियारों में चर्चा है कि कई राजनीतिक दलों के आप जो है उनके संपर्क पे हैं, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने का रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारे संपर्क अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर की कंट्रीज में हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। इंडिया में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत अच्छे दोस्त अहबाब हैं, तो कनेक्शंस तो हर जगह है। मेरी जान पहचान हर किसी से, आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। मेरे पास किसी का आना इसका मतलब नहीं कि हम उनका दामन थाम लिए। मेरे पास आना मतलब आप तो मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकता है। आसिफ साहब, एक सिंपल क्वेश्चन है, आपने वे की बात कर रहे हैं लेकिन आपका पोस्टर में आगे आई दिख रहा है। आई को वी में चेंज करना है, अभी मैं शुरू किया हूं। जब आप सब मुझसे जुड़ जाएंगे देन इट विल बी चेंज, वी केयर फॉर ठाकुरगंज। अभी सिर्फ एक फोटो लगा है, जब सब मिल जाएंगे जो फोटो भी चेंज हो जाएगा और ये स्लोगन भी चेंज हो जाएगा, वी केयर फॉर ठाकुरगंज हो जाएगा। आगे का क्या प्लान है? आगे का बस शिक्षा, हेल्थ और रोजगार, ये तीन चीजों पे काम करना है इंशाल्लाह। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपने नोटिया जैसे बहुत बड़े जो है हॉस्पिटल में आपने योगदान दिया, अभी आपने बताया कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपने वर्क किया, लेकिन इस गाँव देहात इलाके में आए गए, इलाके को बदलने के लिए हाउ कैन इट पॉसिबल सर? It's possible because हाउ कैन इट सर? it's possible because I left दिल्ली, I left मुंबई। मैंने मुंबई छोड़ा, दिल्ली छोड़ा, बड़े बड़े शहरों को छोड़ा। लास्ट में मैंने सिलीगुड़ी को भी त्याग दिया, जहां मैं अलग अलग हॉस्पिटल और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसको भी मैंने त्याग दिया। अगर मैं इन सारी चीजों को त्याग करके ठाकुरगंज में हेल्थ को लेके मैं एक मुहिम चला सकता हूं, तो बाकी चीजों में भी लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया, मेरी टीम ने प्रेशराइज किया कि आप इन सारे मुद्दों पे आइए और इन सारे मुद्दों पे काम कीजिए। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले 4.5 साल में ऐसा तो नहीं कि मैं ठाकुरगंज छोड़ के भाग गया। मैं यहीं डटा रहा, यही काम करता रहा और जगह जगह डिफरेंट मुद्दों को लाता रहा। लेकिन क्या हो रहा था कि कुछ बाधाएं आ रही थी, तो मुझे एक मुहिम शुरू करना पड़ा जिसमें मुझे लोग चाहिए। उस मुहिम के तहत और बेहतर हम काम इंशाल्लाह ताला करेंगे। आपकी सोच के मुताबिक कहीं ऐसा तो नहीं कि मुहिम को लेकर आप आगे चलकर पार्टी का देखिए, कुछ भी हो सकता है ना, मैं तो कह रहा हूँ आप समझी कि ये पार्टी का कुछ भी हो सकता है। ऐसा है, देखिए, एक बहुत अच्छा शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, सर सैयद अहमद खां का कॉल है कि पढ़ो पढ़ाओ। अगर पढ़ाए, हम अगर शिक्षा पे काम करना चाह रहे हैं, हेल्थ पे काम करना चाह रहे हैं, रोजगार पे काम करना चाह रहे हैं, तो क्या बुराई है इसमें? कुछ बुराई है तो बताइए। अगर आप इसको अलग अलग एंगल से लेंगे तो ये तो आपकी सोच है, आप जिसमें लेना चाहे उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, करके दिखाया, करूंगा इंशाल्लाह ताला। और किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि इस मुहिम को रोक सके, क्योंकि हम सही काम करेंगे, भले ही कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। आप आइए, इस मुहिम से जुड़िए। किसी को भी आप चंदा नहीं देना है, किसी को पैसा नहीं देना है। आपको किसी तरह का अगर परेशानी हो रहा है, ये ऑफिस बना है वी केयर फॉर ठाकुरगंज, यहाँ टीम है, उनको बताइए। अगर वो आपका साथ नहीं देते हैं तो हम सब मिलके जो भी आपको दिक्कत देगा, उस ऑफिसर तक, उस नेता तक, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, जहां तक, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे उनका सेक्रेटरिएट हो, मैं खुद अपने खर्चे पे उनको उस जगह पे ले आके इंसाफ दिलाऊंगा इंशाल्लाह ताला।